ये 10th क्लास का हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट होता है। तो ये जो लेक्चर है ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड है कि हमारा जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसा रिएक्शन होता है जो दोनों तरफ में वाक़या होता है। तो अभी हम इसकी मुकम्मल डिटेल लेंगे। एक केमिकल रिएक्शंस में जो अशिया आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब रिएक्टेंट्स के बारे में बताया गया है कि जो चीज़ रिएक्ट करती है क्या कहलाती है, रिएक्टेंट्स। और ये देखें हमारे पास नीचे इक्वेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहा है, वाटर। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, रिएक्टेंट्स। ये क्या है, रिएक्टेंट्स। और इसके नतीजे में बनने वाली अशिया क्या कहलाती हैं, प्रोडक्ट्स। ये जो हासिलात होती हैं इनको उर्दू में हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स। मिसाल के तौर पर जब रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनती है, वाटर। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और नतीजे में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। और ये हमारे क्या यूज़ हो रहे हैं, कैटलिस्ट। ज़्यादातर रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। अब ये आपने डेफिनेशन अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। इरिवर्सिबल ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिस तरह ये देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गई, वाटर बन गया, ये दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जाम्पल है और इन्हें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान सिंगल एरो से जाहिर किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ सिंगल एरो। दूसरी तरफ ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। अब वो कह रहा है कि ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनमें ये जो प्रोडक्ट है दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाएंगी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये आपने डेफिनेशन करनी है, एक डेफिनेशन ये हो गई और एक डेफिनेशन नीचे हो गई। अब इन्हें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान दो तीरों के जरिए जाहिर किया जाता है, इनको हम डबल एरो से जाहिर करते हैं। ये रिएक्शंस दोनों सिमत में वकूफ पज़ीर होते हैं, यानी ये दो किस्म के रिएक्शंस फॉरवर्ड और रिवर्स पर मुश्तमिल है। इस तरह रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो हालात के तहत किसी भी सिमत में वाक़ हो सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन है ऐसा रिएक्शन होगा जो दोनों तरफ में होगा, तो इनको हम डबल एरो से जाहिर करते हैं। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, रिएक्टेंट्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। कहता है कि कहा जा रहा है आइए हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शंस की वजाहत करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स में से एक आयोडीन पर्पल रंग की है, कहता है कि ये किस कलर की है, पर्पल कलर की। जबकि प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बेरंग, ये क्या है, बेरंग है, जिसकी बिना पर रिएक्शंस में होने वाली तब्दीलियों का आसानी समझाता है। कह रहा है कि ये जो हमारे पास आयोडीन है ये पर्पल कलर की और ये जो इनकी जो प्रोडक्ट बनेगी हाइड्रोजन आयोडाइड ये बेरंग होगी। तब्दीलियों का आसानी से मुशाहिदा किया जा सकता है। एक बंद फ्लास्क में हाइड्रोजन और आयोडीन के बुखारात को गर्म करने से हाइड्रोजन आयोडाइड बन, इन दोनों को हमने डेल्टा का मीन्स है हीट करना, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या बन रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया। ये हमारे पास फिगर है 9.1। कह रहा है कि 9.1 में हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोनों का रिएक्शन हो रहा है, कम्बिनेशन हो रहा है, और उससे क्या बन रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। फिर वो डबल एरो से जाहिर किया है, इट्स मीन्स कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। अब हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवा दिया और हमने क्या बना लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। दूसरी तरफ जब सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड को एक बंद फ्लास्क में गर्म किया जाता है, अब हमने उसके उल्ट करना है। हमारे पास पहले ये प्रोडक्ट थी, अब हमने इसको हीट अप करना है और इससे क्या बनेगी, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो आयोडीन के बुखारात बनने की वजह से पर्पल रंग जाहिर होना शुरू हो जाता है। अब वो कहता है कि दोबारा से पर्पल रंग आ जाता है। इस अमल में इस अमल में इस अमल में हाइड्रोजन आयोडाइड एक रिएक्टेंट्स के तौर पर काम करता है और हाइड्रोजन और आयोडीन के बुखारात बनते हैं। ये ऊपर वाले रिएक्शंस का उल्ट है, इसलिए ये रिवर्सिबल है। अब पहले हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो ये बन रही थी, अब इसको रिएक्ट करवाया तो ये
ये चीज़ें बन रही हैं हाइड्रोजन आयोडीन, तो दोनों क्या हो गए, रिवर्सिबल है। जब दोनों रिएक्शंस को एक रिवर्सिबल फ्लास्क के तौर रिएक्शन के तौर पर लिखा जाता है तो इसे यूँ ज़ाहिर किया जाता है। तो हम इसको यूँ ज़ाहिर करते हैं। अब इसके बाद इसकी एक और एग्जांपल है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक एग्जांपल की है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके अंदर आपने याद क्या रखना है, याद आपने रखना है रिएक्टेंट्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है उसकी एग्जांपल आनी चाहिए आपको, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है उसकी आपको एग्जांपल आनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए ये फ्लास्क वाला कि किसका कलर कौन सा होता है। और हाइड्रोजन आयोडाइड का बेरंग कलर हो, कोई कलरलेस होती है, और इसका रंग पर्पल होता है। शुक्रिया।